आज हम ऑक्सीजन अणु के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में पढ़े। हमने पिछले पीरियड में नाइट्रोजन अणु के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में पढ़ा था। आज हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप पहले ही सीख चुके हो कि परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से ही आणविक कक्षक का निर्माण होता है। और आणविक कक्षक यहाँ पर बंधी आणविक कक्षक और ये है प्रतिबंधी आणविक कक्षक। यदि दो 1s परमाणविक कक्षक है तो उनके अतिव्यापन से बनने वाला जो बंधी आणविक कक्षक होगा वो होगा सिग्मा 1s, और जो प्रतिबंधी है वो होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। एंटी बॉन्डिंग को हम यहाँ पर स्टार साइन से दर्शाते हैं। इसी प्रकार 2s के अतिव्यापन से सिग्मा 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, और 2px 2py 2pz और इधर भी 2px 2py 2pz, इनके संयोग से यहाँ पर दो प्रकार का एनर्जी लेवल बनता है। यहाँ पर आप जानते हो इस प्रकार से ऑक्सीजन के लिए भी p ऑर्बिटल हम दर्शा सकते हैं। ये सिग्मा और ये दोनों क्या करते हैं, पाई बंध बनाते हैं। तो यहाँ पर पाई बंध जो बनता है वो पार्श्ववर्ती अतिव्यापन के कारण बनता है, और जो सिग्मा बंध है वो समाक्ष अतिव्यापन के कारण बनता है। तो यहाँ जो ये सिग्मा 2pz है ये, और यहाँ पर पाई 2px पाई 2py, ये जो तीनों है ये यहाँ पर बंधी आणविक कक्षक है। और इसी से उच्च ऊर्जा स्तर में होता है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और इससे अधिक ऊर्जा स्तर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो ये एंटी बॉन्डिंग कक्षक हो गए। अब नाइट्रोजन और इसमें क्या डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो हम ऊर्जा आरेख बनाए हैं नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का किस प्रकार का डिफरेंस है वो आप देख लीजिए। नाइट्रोजन में यहाँ पर दो हम बनाते हैं px py, और यहाँ z बनाते हैं। यहाँ पर सिंगल और यहाँ पे डबल नीचे, और ये ऊपर वाला ऊर्जा स्तर सेम होगा। लेकिन ऑक्सीजन में पहले 1 फिर 2 फिर 2 1, आप याद रखोगे 1 2 2 1 ये रेशो रहेगा। ऑक्सीजन के बाद जितने भी आप अणु का बनाओगे, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, सब इसी प्रकार से रहेगा। लेकिन नाइट्रोजन तक जितने भी आप अणुओं का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, इस तरह से उसका वितरण करना है इसमें। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इस प्रकार से उसमें अरेंज करेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर O2 अणु बन रहा है, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यानी यहाँ पर 8 और यहाँ भी 8, दोनों को जोड़े तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन। अब 16 इलेक्ट्रॉन को हम किस प्रकार से वितरित करेंगे, तो एक इसमें से और एक इसमें से, ये हो गया, ये इस प्रकार आ गया इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी दो बचा, अभी एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ भी 2s2 यहाँ भी 2s2, तो इसमें से दोनों से एक एक आएगा। यहाँ अतिव्यापन हुआ सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। तो ये तो आप जैसा नाइट्रोजन में पढ़े हो उसी टाइप का ये भी रहेगा, इसका कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। लेकिन जो 2px 2py ये दोनों इक्वल है, और 2p सिग्मा 2pz, अब इसमें भरना है हमें इलेक्ट्रॉन। तो इधर 4 और इधर 4, 4 और 4 8, तो 8 को हम किस प्रकार भरें, 1 2 हुंड नियम का पालन करते हुए हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ 1 2, और जैसे ऊपर गए तो यहाँ 2 एक समान ऊर्जा वाले हैं 2px 2py, तो एक पहले भरे, यहाँ पे 2, ये 3 4 5 6, इस प्रकार से यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। बचा हमारे पास 2, तो यहाँ फिर से हुंड नियम का पालन होगा 7, और ये हो गया 8। तो यहाँ पर हुंड नियम, अब पहले नियम हम पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन के वितरण के जितने भी नियम हैं, चाहे अबोव का नियम हो चाहे पाउली का नियम हो, सभी नियमों का पालन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते समय हमें करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन अणु को इस प्रकार हम वितरण कर लिए। अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो 1/2 NB मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और Na एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो बॉन्डिंग में कितने प्रेजेंट है, 2 4 6 8 और ये 10, ये 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 4 5 और ये 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 6। 1/2 4 ये आ गया 2, यानी O और O के बीच में बंधों की संख्या हो गई 2।
तो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 2। O2 अणु के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर का मान है 2, यानी उसमें सहसंयोजक बंधों की संख्या 2, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। इसी प्रकार हम इसके जो आयन है उसके लिए भी किस प्रकार हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं वो हम सीखेंगे। यदि हमारे पास O2 माइनस है, O2 माइनस है, तो O2 माइनस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? O2 माइनस यदि है यानी ऑक्सीजन के पास 16 होता है और 1 माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो इक्वल टू हो गया 17। अब हमें 17 इलेक्ट्रॉन को कैसे वितरण करना है? तो O2 माइनस, तो हम यहाँ पे कर देंगे ये वाले को O माइनस और इधर रहेगा ये O, बीच में बनेगा O2 माइनस। तो यहाँ पर जो O माइनस है इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ा देते हैं। जब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाए तो अब ये तो सेम होगा, 1s और 2s जिस प्रकार से भरते हैं ये सेम ही रहेगा, बस जो 2p कक्षक है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है वो हमें चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमने बढ़ाया हुआ है। तो O2 माइनस जो है यहाँ पर देखिए 4 और इधर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। तो 4 और 5 कितना हुआ? 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, यहाँ पिछले पीरियड में हमने पढ़ा था कि यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसका मतलब है वह अणु क्या होगा? अणु चुंबकीय। तो ऑक्सीजन अणु में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, वह भी क्या होगा? अणु चुंबकीय। और O2 माइनस भी क्या होगा? अणु चुंबकीय, क्योंकि यहाँ पर भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई पड़ रहा है, ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं कि 17 इलेक्ट्रॉन हमने फुलफिल किया है कि नहीं, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, नहीं तो ये गलती होती है आप लोगों से। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 17, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें? 17 इलेक्ट्रॉन। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें तो 10 ही है, 2 4 6 8 10, जो नीचे नीचे है वो सब बॉन्डिंग, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन और ऊपर 2 4 6 और ये 7, यहाँ पर 7 3, यहाँ वैल्यू हो गई 1.5, तो यहाँ पर 1.5 यानी जो O2 माइनस है उसके लिए 1.5। यदि हम O2 2 माइनस बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? या आप सीख चुके हैं O2 के लिए कितना होता है? 16, 2 माइनस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है तो हो गया 18, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे वितरण करेंगे? तो यहाँ भी O माइनस और यहाँ भी O2 2 माइनस, ये नीचे O2 2 माइनस, ये बीच में जो बनेगा ये O2 2 माइनस, इसको कैसे वितरण करें? इसी में हम चेंज करते चलते हैं, O माइनस O माइनस, तो इधर तो O माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ हमने बढ़ाया हुआ था, यहाँ नहीं बढ़ाए थे O माइनस। अब नेक्स्ट हम बना रहे हैं O2 2 माइनस के लिए, तो यहाँ हम एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देते हैं, एक और ये 2, यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हुई कि नहीं देख लीजिए, यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ भी है 9, तो 9 और 9 18, तो 2 4 6 8 और ये 9, इधर भी 9, तो इस तरह से टोटल O2 माइनस में इलेक्ट्रॉनों O2 2 माइनस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है। वितरण कर दिए। अब यहाँ कैसे वितरण करेंगे? यहाँ वितरण करेंगे तो ये 5 और ये 5 10, तो 10 यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे आएगा 10, ये 10 हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। अब यहाँ पे एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका नेचर क्या होगा? प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकीय नेचर होगा इसका। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे? तो 10 तो रहेगा ही, यहाँ पर 10 है और यहाँ ऊपर कितना है? 2 4 6 और ये 8, तो यहाँ पर 2, ऊपर के पास मान आ गया 1, तो यहाँ पर है बॉन्ड ऑर्डर का मान 1।
दो हम इस प्रकार किसी भी आयन का निकाल सकते हैं। ये तो दो हम माइनस चार्ज के लिए कर लिए। अब यदि प्लस है तो क्या करेंगे, O2 प्लस है तो हम किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। यदि O2 प्लस है इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 16 में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 15। इस प्रकार हम बंध क्रम के बारे में तुलना कर सकते हैं। O2 प्लस, O2 माइनस और O2 माइनस में किस प्रकार वेरिएशन है। तो इसका मान है 2, बंध क्रम का मान इसके लिए है 2.5, O2 माइनस के लिए है 1.5 और इसके लिए है 1। तो आप इसको देखकर और इस संबंध को देखकर बंध स्थायित्व की गणना कर सकते हैं बच्चों। जिसके लिए सबसे अधिक है बंध क्रम, उसका स्थायित्व सबसे अधिक होगा, यानी O2 प्लस का स्थायित्व सबसे अधिक है। उसके बाद O2, उसके बाद O2 माइनस और अंत में आता है O2 माइनस, क्योंकि इसके लिए है 1। ये बंध ऊर्जा का क्रम हो गया। नहीं, ये हम बंध ऊर्जा का बना रहे हैं। O2 प्लस का सबसे अधिक है, O2 का उससे कम, O2 माइनस का उससे कम और O2 माइनस का सबसे कम होता है। यदि हम बंध लंबाई को देखें तो ये उल्टा हो जाएगा, सबसे अधिक बंध लंबाई हो जाएगी O2 माइनस की, क्योंकि बंध क्रम का मान इसका कम है। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर को कम समय में हम किस प्रकार हल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं कि हम विभिन्न प्रकार के अणु या आयनों को बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करें और उसके हिसाब से फिर बताएं कि उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ किस प्रकार से घटता है या बढ़ता है। तो आप कितने सारे का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाओगे और फिर सॉल्व करोगे प्रश्न को। तो ज़्यादातर जो हमारे प्रश्न आते हैं वो 10 से लेके 18 इलेक्ट्रॉन के बीच के ही रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार इसको करना है। तो ट्रिक है बहुत छोटा सा एक, नाइट्रोजन के लिए आप जानते हो नाइट्रोजन के लिए मैक्सिमम जो बॉन्ड ऑर्डर आ गया है वो 3 है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 14। तो 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर है। तो हमें क्या करना है, ऊपर भी 10 तक है और यहाँ पे हम यहाँ 18 तक बना दिए। तो ऊपर हम क्या करेंगे 0.5 कम करते जाएंगे। जैसे 13 है तो इसके लिए हो गया 2.5, यहाँ पर फिर और घटा दिए तो 2 हो गया, यहाँ और घटा दिए तो 1.5 हो गया और यहाँ पे और घटा दिए तो क्या हो गया 1। नीचे भी इसी प्रकार करेंगे, यहाँ पे हो गया 2.5, इसके लिए हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1.5 और इसमें हो जाएगा 1। तो आप देखिए कितनी आसानी से, यदि हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कोई भी आयन हो, अणु हो, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं जैसे O2 प्लस को कैलकुलेट करना फटाफट, तो कैसे करेंगे। O2 प्लस यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 16 तो है ही और एक माइनस कर दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है। तो 15 मतलब कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5। ठीक है। यदि हमारे पास है O2 माइनस, तो यहाँ पर 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1। तो देखिए आप कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर लिए। तो यदि आप इसको आसानी से बना लेते हो तो आप बंध लंबाई और बंध ऊर्जा या का बंध क्रम से किस प्रकार से संबंध है वो आप याद कर सकते हो। लास्ट पीरियड में मैंने इसको पूरा कैलकुलेट करके बताया हुआ था कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं 1/2 Nb माइनस Na से। तो वहाँ बहुत सारा आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ फटाफट ट्रिक से कर सकते हैं। यानी मैक्सिमम जो बॉन्ड ऑर्डर है नाइट्रोजन का वो हमने लिख लिया 3, उसके ऊपर एक एक घटाते, यहाँ पर 13, 12, 11, 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक एक घटाते गए और बॉन्ड ऑर्डर को हम 0.55 कम करते गए। तो 2.5, 12 के लिए 2, 11 के लिए 1.5 और 10 के लिए 1। यहाँ पर 15, 16, 17, 18, तो 15 के लिए हो गया, फिर 0.5 घटाते गए 2.5, नीचे गए तो फिर यहाँ पे 16 के लिए 2, फिर 0.5 घटा दिए तो 17 के लिए 1.5 और 18 के लिए 1। तो आप कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर N2 के विभिन्न जो अणु आयन को कैलकुलेट करेंगे तो N2 के लिए तो आप जानते हो 3 हो गया, ठीक है। लेकिन N2 माइनस यदि है, N2 माइनस है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई बच्चों बताओ। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 और ये एक ऐड हो गया तो 14 और एक कितना हो गया 15। तो आप इलेक्ट्रॉन 15 हैं तो कितना होगा यहाँ पर 2.5। N2 प्लस के लिए क्या होगा, N2 प्लस यानी 14 है, एक माइनस कर दिए तो 13 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 इलेक्ट्रॉन के लिए
यहाँ पर भी 2.5, तो ये दोनों इक्वल हो गया। इन दोनों के लिए बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है, तो यहाँ पर बंध लंबाई, बंध ऊर्जा का मान भी इक्वल आएगा। यदि हम N2 2 माइनस लिखें तो यहाँ पर 14 और 2 16, तो 16 के लिए कितना आएगा, यहाँ पर 16 के लिए 2। इस प्रकार हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी अणु या आयन के बॉन्ड ऑर्डर को। बहुत ही कम समय में हम इसको हल कर सकते हैं। तो यदि आपको यहाँ पर इसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने बोला जाए, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा N2 का। उसके बाद किसका होगा, N2 माइनस और N2 प्लस, ये दोनों बराबर हैं, तो N2 माइनस बराबर लिखेंगे N2 प्लस, क्योंकि दोनों के लिए बॉन्ड ऑर्डर सेम आया। और उसके बाद है लास्ट में N2 2 माइनस। तो इस प्रकार हम इस छोटे से ट्रिक से इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स वाले जो भी आयन अणु हमारे पास रहेंगे उसका हम जल्दी से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे। और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे तो हम बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ वाले जो क्वेश्चन है उसको बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।